कि अगर संविधान संशोधन होता है तो क्या दिल्ली में गैंगरेप के मामले रुक पाएंगे? संविधान को संशोधन करने की क्या ज़रूरत है? अगर सरकार केवल एक कानून पास करना है कि भाई अगर कोई भी अगर बलात्कार का केस हो तो उसमें 2 महीने में सज़ा मिलनी चाहिए और उतने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दे सरकार, इसके लिए संविधान संशोधन करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। जी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लगातार हटाने की मांग की जा रही है, जिससे शीला दीक्षित की बेटियां उन्होंने भी की है, क्यों नहीं हटाया? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कांग्रेस के अंडर में दिल्ली पुलिस आती है और कांग्रेस के मुख्यमंत्री मांग करती हैं। भाई आप ही का तो पुलिस कमिश्नर है। अगर तो ये होता भाई केंद्र के अंदर बीजेपी होती और यहाँ पे कांग्रेस होती तब तो समझ में आता था। आप ही के पार्टी के अंडर में पुलिस कमिश्नर आता है और आप ही उसकी मांग करते हैं, तो ये तो राजनीति कर रहे हैं आप इस देश के लोगों के साथ। आप देश के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? आप उसी कमिश्नर को कह के लाठीचार्ज करवाते हैं और फिर आप खुद ही उसको हटाने की मांग करते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि इस देश की जनता सारी बेवकूफ़ है? जी, लगातार सवाल यही उठा है कि आखिर क्यों नहीं हटाया जा रहा कमिश्नर जो है? पर कमिश्नर को हटाने से क्या होगा? पुलिस कमिश्नर को मान लीजिए हटा भी दिया तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था, क्या उससे 2 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट बन जाएंगे? क्या उससे 2 महीने के अंदर बलात्कारियों को सज़ा मिलेगी? क्या उससे लाठीचार्ज होना रुक जाएगा? सारी की सारी व्यवस्था तो वैसी की वैसी है। तो ये बेसिकली कांग्रेस की सोची समझी स्ट्रैटेजी है कि उधर पुलिस कमिश्नर को कह के लाठीचार्ज करवाते हैं और इधर फिर शीला दीक्षित को कहते हैं भाई तुम अभी किस इस्तीफे की मांग करो। ये दोनों मतलब कांग्रेस दोनों तरफ से खेल रही है। जी, प्रधानमंत्री ने आज सामने आके कहा कि उनकी भी 3 बेटियां हैं, उन्हें भी अफसोस है इस पूरी घटना। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी को कहना चाहेंगे कि केवल आश्वासन ना दें, स्पेशल सत्र बुलाएं, वो चाहे अपनी 3 बेटियों की खातिर ही बुलाएं। हालांकि उनकी तीनों बेटियों को खूब सुरक्षा मिलती है, लेकिन वो स्पेशल सत्र बुलाएं, बलात्कारियों के खिलाफ कानून बनाएं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएं। इतनी सी बात मांग रही है इस देश की जनता। जी, महिलाएं जो है सुरक्षा की लगातार मांग कर रही है, आखिरी सवाल। हाँ, महिलाएं सुरक्षा की मांग कर रही हैं और ये सरकार की जिम्मेदारी है महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना, लेकिन सरकार बिल्कुल गैर जिम्मेदार तरीके के साथ इस पूरे मुद्दे को डील कर रही है। पुलिस ने जो अरेस्ट किया उसको कल हमारे कुछ कार्यकर्ता, हमारे क्या जो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनमें से 8 यंग लड़कों को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस थोप दिया। आज जब कोर्ट के सामने उनको प्रेजेंट किया गया तो पुलिस का कहना था जी इन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया, पुलिस की गाड़ियाँ कल जल गई हैं। तो जज ने पूछा इनमें से किसने किया, तो कहते हैं जी ये तो पता नहीं।